Hello student, welcome to the 7th lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of GOC, that is General Organic Chemistry, and this is the 7th lecture. In the 6th lecture we started with IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature में हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट रूल पढ़ लिया था, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। एक ही रूल पढ़ा था बट बहुत डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको होमवर्क के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, आई होप आप लोगों ने किए होंगे। अभी अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में कार्बन का ऐसा चेन ढूंढना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। अगर दो चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो फिर आप साइड चेन से कंपेयर करोगे, जिसमें ज्यादा साइड चेन होंगे उसको आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सो उसका रिवीजन करने से अच्छा मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको सॉल्व करिए, फिर हम लोग रूल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दो ही एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट वन, टेक डाउन दिस एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। आई होप अभी ये ऑनलाइन फॉर्मूला सबको कंफर्टेबल है। ये दो एग्जांपल सॉल्व करिए, देन विल स्टार्ट विद द सेकंड रूल। स्टार्ट करिए। हो गया, चलो देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर लिखे हैं। फर्स्ट वाले का जो अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो फर्स्ट वाले के लिए ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। ऐसा ये लॉन्गेस्ट चेन है, बराबर है। इसमें कितने कार्बन है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। और साइड चेन कितने गिनिए, 1, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड, सो 3 साइड चेन है, बराबर है। आपको भी यही आया होगा, बराबर है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ना जाके यहाँ से तो शुरू किया ही होगा 101% और ऐसे ऊपर गए होंगे, राइट। ऐसे ऊपर भी गए होंगे तो भी राइट ही बच्चों, वो भी सेम ही है, वन एंड द सेम है। ठीक है, चलो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले की, तो नेक्स्ट वाले में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेट, ऐसे जा सकते हो आप, राइट। अगर ऐसे गए हो तो आपको कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन मिले। और साइड चेन कितने, ये एक साइड चेन, ये दूसरा साइड चेन और ये तीसरा साइड चेन, सो 3 साइड चेन आए होंगे, राइट। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने उल्टा यू बना होगा ऐसे, राइट। तो ऐसे भी बनाओगे तो राइट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन है। 9 कार्बन पहले वाले में भी थे बट साइड चेन फिर अभी कम हो जाएंगे, साइड चेन एक और 2 ही साइड चेन होंगे। और मेरे पास इसमें कितने साइड चेन है, 3 साइड चेन है बच्चों। सो डेफिनेटली व्हिच इज द करेक्ट वन, द फर्स्ट वन इज करेक्ट, मतलब स्ट्रेट वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला रूल, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रूल नंबर 2, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट का मतलब होता है बेटा नंबर, पहली बात तो ये समझ लो, लोएस्ट नंबर रूल भी बोल सकते हैं इसको, बट हम लोग फिर भी लोकेंट वर्ड यूज करेंगे बिकॉज एमसीक्यूज में बहुत बार वर्ड लोकेंट यूज होता है। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब हम लोग ने बेटा अभी से चेन का सिलेक्शन तो सीख लिया, now we studied what, how to select the chain. Now we are going to study how to number the chain. नंबर कैसे करना है चेन को, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, now suppose let us start लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब उस साइड से नंबरिंग करोगे जिस साइड से बेटा साइड चेन को छोटा नंबर मिले। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे इस लेक्चर में, हम लोग सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। सुनो ध्यान से, सपोज मेरे पास ये चेन है, ये कंपाउंड दिया है, बराबर है। इसमें मुझे दो काम करने हैं, लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करना है और नंबर भी देना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा सिलेक्ट करूंगा, मैं ये वाला सिलेक्ट कर सकता हूँ। सर ये ऐसा भी चलेगा, दोनों सेम ही है बेटा, आप मैंने समझो ये वाला सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट है। अभी सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, ये तो लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था। अभी हमको क्या करना है, इस लेक्चर में हम लोग इस चेन को नंबर करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, नंबरिंग जो है, नंबरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से हो सकती है, या तो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। आप बीच में से कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करोगे या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करोगे, बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते यहाँ से 1 2 ऐसा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मेरे पास दो तरीके हैं। इफ आई नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा और यहाँ पे 4, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ,
मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा नंबरिंग राइट है? चलो राइट टू लेफ्ट भी नंबरिंग करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, बराबर है। तो फिर आप सिलेक्ट कैसे करोगे? तो ध्यान से सुनो, उस साइड से सिलेक्ट करो जिस साइड से जो आपका ये क्या है, ये क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट है या फिर साइड चेन बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। इस साइड चेन को जो नंबरिंग छोटा नंबर दे रहा है, जो वाला नंबरिंग छोटा लोकेंट दे रहा है, लोकेंट मतलब नंबर दे रहा है, छोटा लोकेंट जो दे रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं ये वाले की बात करूं, लेफ्ट टू राइट की बात करूं, तो ये साइड चेन जो है वो कौन से लोकेंट पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है बच्चों। कहां पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, बराबर है। तो ये साइड चेन जो है वो 2 पे आ रहा है, इसका लोकेंट क्या है? 2 है, बराबर। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नंबर जो है लोकेंट वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 2 वाला छोटा है। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग राइट है बच्चों, और ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इस तरीके से, बस और कुछ नहीं, सिंपल है। अभी आपके मन में सवाल आता रहेगा, सर अगर हमारे पास में दोनों नंबरिंग सेम आ रही है तो कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज अगर आपने ये लिख लिया, समझो करेक्ट है। अगर मैं समझो यहाँ पे लिख दूं क्लोरीन और यहाँ पे लिख दूं समझो बेटा ब्रोमीन, करेक्ट है, बराबर है। तो अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन बेटा कार्बन क्या होना चाहिए? उसमें क्लोरीन ब्रोमीन ये सब मत लेना गलती से भी। अभी इसके पास दो तरीके मेरे पास, ध्यान देना। मैं इसको नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर सकता हूं, यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और ये 6 हो सकता है, करेक्ट है बच्चों। तो मेरे पास में अगर देखने जाए तो लेफ्ट टू राइट वाले नंबरिंग में लोकेंट कहाँ पे आ रहा है, मतलब साइड चेन कहाँ पे किस लोकेंट पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, और क्या आ रहा है? 5 पे आ रहा है। 2 पे भी आ रहा है और 5 पे भी आ रहा है, करेक्ट है ना। अभी अगर मैं समझो इसको राइट टू लेफ्ट करता, समझो यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता यहाँ से ऐसे 2, 3, 4, 5 और 6, करेक्ट ना। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता तो मुझे एक बात बताओ, तो लोकेंट कौन कौन से नंबर पे है? 2 पे है और एक 5 पे है, 2 पे भी है और एक 5 पे भी है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है बच्चों कि ये नंबरिंग और ये नंबरिंग तो डिक्टो सेम आ रही है, तो अभी आप क्या बोलोगे? सर कहीं से भी नंबरिंग करो चलेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कहीं से भी नंबरिंग करोगे चलेगा कब पता है? जब ये भी क्लोरीन होता और ये भी क्लोरीन होता, या फिर ये ब्रोमीन और ये भी ब्रोमीन होता तो चलता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना है सर? तो फिर हमको यूज करना है बच्चों प्रीफिक्स रूल। अभी ये कौन सा रूल है सर? प्रीफिक्स रूल जो है बेटा उसमें क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं इस नंबरिंग में तो यहाँ पे Cl है, Cl का मतलब क्या है? क्लोरो है, बराबर है। Cl का मतलब क्या है? क्लोरो है। और Br का मतलब क्या है? ब्रोमो है, बराबर है। तो आप बताओ पहले C आता है कि B आता है? बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सर पहले B आता है, ABCD आता है सबको ना, तो पहले B आता है फिर क्या आता है? C आता है। सेम में अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 2 पे क्या है? ब्रोमो है और 5 पे क्या है? क्लोरो है, बराबर है बच्चों। तो ना यू टेल मी किस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है? बोलो सी पहले आता है कि बी पहले आता है? बी पहले आना चाहिए, तो बी पहले आना चाहिए फिर सी आना चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब ये वाला नंबरिंग राइट है और ये वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसमें मुझे चेन सिलेक्ट करने में मदद करो। 8 कार्बन प्लस 5 साइड चेन, 7 कार्बन प्लस 7 साइड चेन, बताओ किसको सिलेक्ट करोगे? प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन है, बताओ 2 मिनट के लिए, बराबर। आप लोगों ने कौन सा सिलेक्ट किया? 7 साइड चेन वाला? नहीं सर हमने ये सिलेक्ट किया। क्यों? ये क्यों सिलेक्ट किया? सर पहले हम लोग कार्बन देखते हैं फिर साइड चेन देखते हैं, बराबर ना, करेक्ट ना। तो पहले कार्बन देखेंगे, कार्बन अगर सेम होता तो फिर साइड चेन जाता, तो इसका मतलब कार्बन अगर सेम है ही नहीं तो जिसमें ज्यादा कार्बन वही हो गया। तो सेम में बेटा ये जो प्रीफिक्स रूल है ना, मैंने अभी जो बताया आपको प्रीफिक्स रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल, ये कब फॉलो करना? जब लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। नहीं समझे? लोएस्ट लोकेंट रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ही आप प्रीफिक्स रूल फॉलो करोगे। सर नहीं समझे, एग्जांपल दो, ध्यान देना, देखो अभी अच्छे से। अभी आप बताओ, यहाँ की बात करते हैं, चलो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, बराबर है। अभी आप बताओ इसको कैसे नंबर करोगे? सर सबसे पहले जब तो सिलेक्ट द चेन, अगर ये रूल फेल हो रहा है तो ही ये रूल फॉलो होगा, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ही इनको कंपेयर करेंगे वैसे सेम।
प्रीफिक्स रूल कब आएगा? जब ये फॉलो नहीं होगा। उसका एग्जांपल देखो इधर। अभी इसके दो तरीके नंबरिंग करने के, 1 2 3 4 5, बराबर है। तो आप बताओ बच्चों, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो कौन कौन सी जगह पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, साइड चेन आ रहा है? 2 पे आ रहा है, सो 2 पे आ रहा है, और कहां पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके बताओ, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, तो बताओ कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? सर थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, और कहां पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो क्या मुझे बताओ ये नंबर सेम है क्या? ये 2 ये 2 ये 3 ये 3 ऐसा सेम है? नहीं है ना। तो ये रूल फॉलो मत करना। समझ में आया? अभी नहीं आया? समझा? पक्का? तो क्या बोला मैंने? जब तक ये रूल फेल नहीं होता है, लोएस्ट लोकेट रूल। अभी यहाँ पे देखो ना, अभी मुझे था यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा बच्चों? 2 है ना। तो ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट नहीं होगा। सर आपने ऐसे कैसे किया? इसको ही देखा फर्स्ट वाले को, आगे तो चेक भी नहीं किया। जरूरत ही नहीं है। अगर जहां पे आपको डिफरेंस मिल जाए वहीं पे स्टॉप हो जाओ। क्या बोला मैंने? सुना? जहां पे डिफरेंस मिलेगा वहीं पे स्टॉप हो जाओ। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 मिल गया डिफरेंस। ये 2 था ये 3 था, तो छोटा कौन है? 2। बस आगे मत चेक करो, आगे छोटा हो बड़ा हो कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बता आप इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? 2 2 3 5 7, बराबर है। ये एक है, और दूसरा है 2 3 3 5 7, या फिर 2 3 3 6 7। चलो बताओ किसको सिलेक्ट करेंगे सर? अभी बताओ, सबसे पहले नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ये तो सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो फिर आगे जाओ। आगे जाओगे तो ये 2 और ये 3 है, तो यहीं पे डिफरेंस मिल गया, तो इसका मतलब ये सिलेक्ट होगा। ये गलत हो गया, खत्म। सो सिंपल। सर एक और एग्जांपल दो। सपोज मैंने एग्जांपल ये लिया 2 3 3, और इधर 2 2 3। चलो बताओ कौन सा सिलेक्ट करोगे? अभी बताओ ये 2 सेम है, तो फिर आगे जाओ। ये 3 और ये 2 है, तो ये सिलेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। बराबर है, एकदम सिंपल है। सर फिर एक और एग्जांपल चाहिए हमको। यहाँ पे बताओ 2 2 3 3 2 2 3 3। अभी बोलो डिक्टो सेम है क्या? हाँ सर डिक्टो सेम है, तो ये प्रीफिक्स रूल आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, वरना कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कभी चेक होगा बच्चों? प्रीफिक्स रूल कब आएगा? जब लोएस्ट लोकेट रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो नोट में लिख रहा हूं, नोट प्रीफिक्स रूल इज एप्लीकेबल, prefix rule is applicable only when lowest locant rule LLR is not applicable, बराबर है। जब लोएस्ट लोकेंट रूल एप्लीकेबल नहीं है तभी प्रीफिक्स रूल यूज होगा। मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब चेन को नंबरिंग करना, और कुछ नहीं करना। चेन को नंबरिंग उस साइड से की जाएगी जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन, जो ये साइड चेन होता है ना बेटा, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रही है तो बेटा आपको क्या यूज करना पड़ेगा? प्रीफिक्स रूल। क्या यूज करना पड़ेगा? प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल यूज करने के बाद आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे, बराबर है। प्रीफिक्स रूल सिर्फ कब यूज होगा? जब लोएस्ट लोकेट रूल क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आगे एग्जांपल, बहुत सारे आज के लेक्चर में हम लोग 20-25 मिनट सिर्फ यही करने वाले हैं, ठीक है। आपको फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबर द चेन, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करना है और उसको नंबरिंग भी सिखाता हूं, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सी, ये समझो अपना चेन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों CH3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोरीन, करेक्ट ना। CH3 सबको पता है क्या होता है? मिथाइल। अभी हाइड्रोजन फिलिंग मैंने कर रहा हूँ। अभी बताओ सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अभी आपके पास में दो तरीके नंबरिंग के, बोलो कैसे नंबरिंग करोगे? या तो लेफ्ट टू राइट करोगे 1 2 3 4 5, या फिर राइट टू लेफ्ट करोगे। राइट टू लेफ्ट करोगे तो कैसे नंबरिंग होगी? 1, ये 2, ये 3 4 एंड 5। अगर मैं राइट टू लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, तो लोकेंट कौन कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है बच्चों? 4 पे आ रहा है। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता हूँ, राइट टू लेफ्ट करूंगा तो बच्चों नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 पे भी आ रहा है और 4 पे भी आ रहा है। सो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 4 है, बराबर है ना। अभी दोनों नंबर डिक्टो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, तो ही लोकेंट अपना प्रीफिक्स रूल आएगा।
लोएस्ट लोकेन रूल फेल हो गया, अभी प्रीफिक्स रूल आएगा। अगर यहाँ पे समझो 3 होता तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे समझो 3 होता तो ये जीत जाता, ये कैंसिल हो जाता। तो वहां पे प्रीफिक्स रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब प्रीफिक्स रूल कब आएगा बच्चों, जब लोएस्ट लोकेन रूल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप बताओ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट आऊं तो 4 पे क्या आ रहा है, सॉरी 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। मिथाइल का खाली स्टार्टिंग लेटर लिखेंगे एम लिखेंगे। 4 पे क्या आ रहा है बच्चों, क्लोरो आता है, तो सी लिखेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग लेटर लिख देते हैं। अगर मैं राइट टू लेफ्ट आता तो 2 पे क्या आ रहा था, क्लोरो आता था सी, और 4 पे क्या आ रहा था बच्चों, मिथाइल का एम आता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स रूल बच्चों पहले एम आएगा कि सी आएगा, देखो एकदम लॉजिकल बताता हूं। 2 2 सेम हो गया, 4 4 सेम हो गया, तभी तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे ना। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने की नौबत कब आएगी, जब नंबर्स टोटली क्या हो जाएगा, सेम। एम पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि सी पहले आता है बच्चों, पहले सी आता है, तो इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है बस, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, एक एक करके देखते हैं। चलो सपोज ये वाला चेन ले लिया हमने, ये वाला यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, मिथाइल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने समझो इथाइल जोड़ दिया, C2H5, जिसको आप क्या बोलोगे, इथाइल, राइट। C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल। अगर बताओ लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अभी अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है तो नंबरिंग के दो तरीके, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है ना। 1 2 3 4 5 6। तो बताओ लेफ्ट टू राइट में बच्चों नंबरिंग कहाँ कहाँ पे आ रही है, 2 पे आ रही है और 4 पे आ रही है। चलो राइट टू लेफ्ट में नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो बताओ, तो बताओ राइट टू लेफ्ट की बात करें तो राइट टू लेफ्ट में कहाँ कहाँ पे आ रही है, 3 पे आ रही है और 5 पे आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे प्रीफिक्स रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला कंसेप्ट आएगा कि नहीं आएगा? टेक योर टाइम, आराम से सोचो। नहीं आएगा, वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 नंबर्स टोटली सेम थोड़ी है, तो 2 और 3 में से छोटा कौन है? वेरी गुड, 2। तो ये वाला राइट हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। बस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज ये वाला चेन ले लिया हमने, ठीक है, ये वाला चेन देखो ध्यान से बच्चों। यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे समझो मैंने इथाइल जोड़ दिया, तो लॉन्गेस्ट चेन तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा अपना, ये लॉन्गेस्ट चेन है, करेक्ट। तो बताओ नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सो लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग करेंगे बच्चों तो कौन कौन से नंबर पे आएगा? 3 पे आया और 4 पे आया, 3 पे और 4 पे। अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 6। तो चलो बताओ राइट टू लेफ्ट वाले नंबरिंग में क्या क्या आ रहा है? राइट टू में भी 3 पे भी आ रहा है और 4 पे भी आ रहा है। तो बच्चों फिर क्या करेंगे? सर कुछ नहीं, सिंपल है, नंबर्स डिक्टो सेम आया तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कौन सा रूल बोलते हैं? प्रीफिक्स रूल। तो चलो अगर मैं लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 3 पे मिथाइल एम आ रहा है, 4 पे इथाइल मतलब ई आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3 पे इथाइल आ रहा है ये साइड से, और 4 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। तो एम पहले आता है कि ई पहले आता है? पहले ई आता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बस खत्म, सो सिंपल। समझ में आ रही है मेरी बातें? चलो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। समझो मैंने ये वाला एग्जांपल दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने समझो नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, बराबर है, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ पे समझो मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, बराबर, क्लोरीन जोड़ दिया। तो बताओ अभी लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है बच्चों? यही लॉन्गेस्ट चेन है। अभी लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। अभी नंबरिंग के दो तरीके, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट टू राइट की नंबरिंग में कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट टू लेफ्ट वाले नंबरिंग में कहां से कहां पे आ रहा है बताओ? राइट टू लेफ्ट वाले नंबरिंग में भी 3 पे भी आ रहा है और 5 पे भी आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? क्या नंबरिंग डिक्टो सेम है? 3 3 सेम, 5 5 सेम, डिक्टो सेम है, तो क्या करेंगे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रीफिक्स रूल यूज करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 3 पे है नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, मैंने आपको सिखाया था जो फंक्शनल ग्रुप का सीरीज दिया था उसमें। नाइट्रो ग्रुप को बेटा फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हम लोग, मैंने आपको लिखा था अदर फंक्शनल ग्रुप, राइट ना। जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइन तक ही है, इनको आप फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, इनको खाली आप साइड चेन के तौर पे मानेंगे, ठीक है। NO2 है, मैंने लिखवाया पूरा अच्छे से, अगर आपने रिवाइज किया तो। 5th पे बेटा क्लोरो है तो C आ जाएगा, जबकि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 3 पे C आएगा और यहाँ पे N आ जाएगा। तो बताओ
नंबरिंग डिक्टो सेम है, तो यहाँ पे n है और यहाँ पे c है, c पहले आता है और n बाद में आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, एकदम सिंपल, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों आरपी ट्रिक। सर ये क्या है? आरपी ट्रिक बोलते हैं इसको, ध्यान देना, राम परमार ट्रिक। आरपी ट्रिक क्या है सर? अब भी आपको सिंपल एक ट्रिक याद रखना है, एफएमएस। सर एफएमएस, ओके याद हो गया सर। एफएमएस क्या है? एफएमएस बच्चों आरपी ट्रिक है। जब भी मैं ऑर्गेनिक सिखाता हूं मेरा हर एक स्टूडेंट को याद है ये। एफएमएस का मतलब होता है, एफ मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, एफ का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। एम का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, और एस का मतलब होता है साइड चेन। बस ये ऑर्डर याद रखना, सबसे पहले नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद में मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, एंड लास्ट में साइड चेन को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग में याद रखना, फॉर नंबरिंग, फॉर नंबरिंग, नंबरिंग में बच्चों याद रखना सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले नंबरिंग किसको दी जाएगी? फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, फिर हम लोग साइड चेन की तरफ आएंगे। सर ये तो समझा नहीं आपने, तो एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं लिया, तो मैंने बोला ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आप लोगों को मैं सिर्फ इसके ही एग्जांपल देने वाला हूं, एक एक करके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं एग्जांपल्स के साथ। ले लिया? चलो स्टार्ट करें बच्चों। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए मैं एग्जांपल्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, एकदम इजी से फिर मीडियम, मीडियम से डिफिकल्ट जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, पर पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखना ध्यान से। एग्जांपल नंबर 1, सपोज मेरे पास में ये कंपाउंड है, सपोज ये वाला कंपाउंड CH3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, बराबर है। तो अभी पहली बात तो ये है कि मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन बेटा ढूंढने के टाइम में एक बात का ख्याल रहे कि कंपाउंड में कहीं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो क्या इसमें डबल बॉन्ड है? हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना वही चेन सिलेक्ट करोगे जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। सो डबल बॉन्ड को लेता हुआ ऐसा कोई चेन ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, ये देखो, डबल बॉन्ड के साथ में ऐसा कोई चेन ढूंढो जिसमें क्या है? कार्बन है। सर अगर मुझे एक डाउट है, हाँ बोलो ना, अभी आप लोगों ने तो सोचा नहीं होगा पर मुझे मालूम है कि ये डाउट सबके मन में आना चाहिए। जैसे कि अगर समझो किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर समझो कभी ऐसा हो गया, तो मैंने बोला क्या हुआ बताओ जल्दी से। बोले सर अगर हमारे पास में ऐसा चेन है, देखो ध्यान से ये वाला तो फिर क्या करें सर? मतलब देखो सर, अगर हम लोग ऐसे करने जाए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये वाले की बात करें अगर, तो इसमें तो सर 5 ही कार्बन है। जबकि अगर मैं ऐसे जाऊँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। या फिर ऐसे भी जाओ 1 2 3 4 5 6, तो अभी भी 6 कार्बन आ रहे हैं। सर आपने तो गलत किया, यहाँ पे तो आपने 5 ही कार्बन लिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, चेन सिलेक्ट करने के टाइम में अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए, कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिया क्या? नहीं। तो याद रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो भले चेन का लेंथ छोटा क्यों ना हो जाए, लेकिन डबल बॉन्ड सबके सब डबल बॉन्ड आने चाहिए, या फिर सबके सब ट्रिपल बॉन्ड भी आने चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। तो भले इसमें ये वाला देखो, ये साइड चेन हो गया ना, अभी ये साइड चेन हो गया, अभी इसमें भले कार्बन इसमें कम है, लेकिन इसमें हाँ डबल बॉन्ड तो सबके सब है ना, सबके सब है ना। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है? है। तो ऐसे वाले एग्जांपल्स अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी ध्यान से देखो, दूसरी बात, भले इसमें कम कार्बन हो चलेगा, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड सब कवर हो जाए, ये याद रखिए। अभी जैसे ये एग्जांपल, अभी इसमें नंबरिंग कैसे करें सर? नंबरिंग में बेटा मुझे बताओ, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 एंड 5, बराबर है। तो लेफ्ट टू राइट में मुझे एक बात बताओ, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। कोई मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ। या क्या फिर कोई साइड चेन है? हाँ। तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। कौन से नंबर पे आ रहा है सर? 2 पे आ रहा है, राइट ना। 2 और 3 के बीच में तो छोटा नंबर लिया जाता है। वापस बोलो, जो भी नंबर रहेगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो किस दो कार्बन के बीच में? सर ये तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड किधर है? सिंगल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में ना। तो जो छोटा नंबर होगा वही काउंट होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, समझना, जो छोटा होगा वही काउंट होगा। साइड चेन कौन से नंबर पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है, बराबर है। लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं, ऐसे ही तरीका है बेटा, ये सीखना अच्छे से समझना आना। राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं, राइट टू लेफ्ट, राइट, ये ऐसा, तो क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो पॉसिबल नहीं है, इसमें तो दिया ही नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड किसके किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा,
करेक्ट ना। और साइड चेन कौन सा नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो अभी किसको सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने क्या बोला, आर्बिट्रेट याद रखना, एफएमएस हमेशा याद रखना। अभी तक जितने एग्जांपल दिए थे मैंने जानबूझ के उसमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड नहीं डाला था, पर अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो सुनो मेरी बात। तो हमको ऑर्डर हमेशा याद रखना, एफएमएस, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में नहीं है, तो इधर तो कंपैरिजन होगा नहीं। फिर आगे बढ़ो, मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे 2 पे और यहाँ पे 3 पे, तो छोटा नंबर कौन सा है, 2 है ना, तो ये राइट हो गया, बस खत्म। और ये रॉन्ग हो गया। सर आगे तो आपने चेक ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं, जहां पे डिफरेंस आए वहीं पे स्टॉप, जहां पे डिफरेंस आए वहीं पे स्टॉप, खत्म। ठीक है, तो इसको सर ये साइड चेन तो यहाँ पे 4 पे था, यहाँ पे 2 पे था, मैंने क्या बोला, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, आगे चेक करना नहीं है। ठीक है, वैसे सेम इसमें अभी कैसे करेंगे बताओ, थोड़े एग्जांपल देंगे और क्लियर होगा, डोंट वरी। दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, चलो लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग करूं, तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन, बराबर है। फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, बराबर है। मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, तो 1 लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में तो 1 लिखेंगे, ऐसा कॉमा क्यों डाला, बिकॉज़ दो बार है तो दो बार लिखेंगे। 3 और 4 के बीच में तो 3 लिखेंगे, वेरी गुड। क्या साइड चेन है, हाँ, कहां पे है, 3 पे है। अभी क्या करेंगे सर, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग है, राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग है, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। बताओ मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है क्या, नहीं है। 2 और 3 के बीच में है क्या, हाँ, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, 2 को। 2 के बाद 3 और 4 के बीच में नहीं है, 4 और 5 के बीच में है क्या, यस, तो 4 आएगा। और साइड चेन कौन सा नंबर पे, 3 पे, तो अभी फंक्शनल ग्रुप से कंपैरिजन चालू करने का, एफएम ऐसा, ये तो सेम है, नहीं चलेगा। फिर ये 1 है और ये 2 है, हो गया खत्म, इधर ही ये सिलेक्ट होगा, ये कैंसिल हो गया। सर आगे चेक ही नहीं करना है क्या, नहीं करना है, दिस इज द वे। बट बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ते जाओगे ये कंसेप्ट, तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग और एग्जांपल्स ले रहे हैं, चलो। सर कोई फंक्शनल ग्रुप वाला सिखाओ, चलो फंक्शनल ग्रुप वाला भी ले लेते हैं, स्टार्ट करें, देखिए। तो ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, फिर मैं रिंग वाले भी लूंगा, डोंट वरी। 3 वाला थर्ड एग्जांपल। अभी देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH है। सर OH तो अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल मतलब बेटा OH आ गया। अभी सबसे पहली बात तो ये कि वो चेन सिलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। बट अभी मैं OH को तो बेटा वैसे भी चेन में ले नहीं सकता, बिकॉज इसमें कार्बन ही नहीं है। रूल क्या था, लोएस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, क्या ये कार्बन चेन है, ये है, बट क्या इसमें कार्बन है, नहीं है ना, तो मैं नहीं ले सकता। तो सर फिर कार्बन को लेना कब है, सपोज अगर मेरे पास में समझो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, ये देखो, तो क्या इसमें भी कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है कि नहीं है, तो आप इसको बेटा अगर समझो यहाँ पे साइड चेन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, चलो ठीक है, तो आप इसको पूरे को ले सकते हो ऐसे, तो इस पूरे को ले सकते हो। बट अभी इसमें तो है ही नहीं बेटा, कार्बन है ही नहीं, तो फिर कैसे आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी बताओ, अभी चेन तो सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी चेन सिलेक्ट हो गया, अभी इसको नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग करने के टाइम में अपना रूल क्या है, एफएमएस, मतलब पहले फंक्शनल ग्रुप नजदीक होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक कहां से पड़ रहा है, यहाँ से, तो चलो हम लोग दोनों साइड से नंबरिंग कर लेते हैं, सीखने मिलेगा। चलो बताओ, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, FMS, मतलब फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन। फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे पढ़ रहे हैं, 2 पे पढ़ रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में, तो 3 लिखेंगे। और साइड चेन है ही नहीं, साइड चेन है ही नहीं ना बच्चों। सर ये साइड चेन है, ये साइड चेन नहीं है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। गाओ भेजोगे मुझे तुम लोग, 2 3 4 5। चलो अगर मैं राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग करूँ, तो राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग करूँ तो फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो 4 हो गया, बराबर। फिर मल्टीपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 2 लिखेंगे, और साइड चेन तो है ही नहीं। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 30 सेकंड्स लो, आप ही बोलो कि इसका आंसर कौन सा राइट है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले कम, वेरी गुड, आंसर इज फर्स्ट वन। ये दोनों में कंपैरिजन हो गया, ये 2 है और ये 4 है, तो ये हो गया बेटा आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये वाला आंसर फर्स्ट वाला राइट है, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कंपैरिजन। सर फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं चेक करना है, क्यों चेक करना है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ये दोनों का सेम होता तो फिर यहाँ पे चेक करते हैं, करेक्ट। तो चलो अभी आगे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हाँ सर ये तो पूरा इतना बड़ा ग्रुप है, इसको नंबरिंग में कैसे करेंगे। नंबरिंग में बेटा इसमें सिर्फ कार्बन ही नंबर होगा, बाकी किसी को कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग लोएस्ट ऑर्गेनोन में नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम होता है। तो 1, ये 2,
चलो मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ पहले 1 2 3 4 एंड 5। चलो बताओ लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की अगर बात करें तो फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और साइड चेन है, बराबर है। फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है? पांचवे पे आ रहा है, पांचवे पे, ठीक है ना। और मल्टीपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, सो 2 गिना जाएगा। साइड चेन 2 पे है बेटा, तो 2 गिना जाएगा। अगर मैं राइट टू लेफ्ट की बात करूं तो राइट टू लेफ्ट में नंबरिंग कैसे करेंगे? राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5। राइट टू लेफ्ट देखना, अभी ये फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप आ गया तो 1 हो गया। फिर 3 और 4 के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो 3 गिने जाएगा। 4 पे साइड चेन है, तो अभी आप बताओ इसमें से राइट कौन सा है बच्चों? बोलो। यहीं पे कंपैरिजन हो गया, ये फर्स्ट है और ये 5 है, तो डेफिनेटली ये राइट है और ये रॉन्ग है। बस खत्म, सो सिंपल। एफ एम एस अगर आपको याद हो गया तो अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ में आया? और मैं 2 एग्जांपल्स कर रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी। चलो और 2 एग्जांपल्स मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। फिफ्थ एग्जांपल ध्यान देना। कार्बन करेक्ट। चलो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें तो कोई साइड चेन है ही नहीं बच्चों, तो सबसे पहली बात तो यही करेंगे अपन, नंबरिंग, राइट। अभी नंबरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2, देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया ना, 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं तो मेरा रूल क्या है? एफएमएस, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और साइड चेन भी नहीं है, करेक्ट, बराबर है। और राइट टू लेफ्ट करूंगा तो भी फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन नहीं है। तो बताओ मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना। 2 और 3 के बीच में तो 2 गिना जाएगा, 4 और 5 के बीच में तो 4 गिना जाएगा। अभी राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 एंड 6। चलो बताओ 2 और 3 के बीच में तो 2 गिना जाएगा, 4 और 5 के बीच में तो 4 गिना जाएगा। अभी आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कैंसिल हो गया। 2 4 सेम, साइड चेन भी नहीं है, तो फिर 2 4 सेम हो गया, तो फिर साइड चेन दिखते थे, बट साइड चेन भी नहीं है, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे? तो हियर कम्स द हीरो अगेन, डैश रूल। यस, प्रीफिक्स रूल। रूल्स एकदम फिक्स है, अगर चीजें अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगेगा ये। प्रीफिक्स रूल आ गया पिक्चर में, तो ये क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट वाले आ जाओ। चलो 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो y n e आएगा, y n e आएगा। और 4 पे डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? e n e आएगा। जबकि अगर मैं उल्टे वाले में बात करूं तो 2 पे डबल बॉन्ड है तो e n e आएगा और यहाँ पे y n e आएगा। तो पहले y आता है कि e आता है? बोलो, पहले e आता है, तो e आएगा तो बेटा ये नंबरिंग और ये गलत हो जाएगा। बस खत्म, सो सिंपल। केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल। जिनको थोड़ा सा डाउट है वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए। चलो ये वाला ट्राई करिए सब लोग, ये वाला ट्राई करिए, इसी तरीके से ट्राई करिए। किया? चलो सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा अपना, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, बराबर। नंबरिंग के 2 तरीके, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो एफ एम एस, 1 2 3 4 5 6, बराबर है। तो बताओ फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में तो 3 हो गया। साइड चेन 2 पे भी है और 4 पे भी है तो 2 4 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? 4। फिर अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो बताओ फंक्शनल ग्रुप तो वैसे भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में तो 3 हो जाएगा, बराबर है। और साइड चेन कहाँ पे बच्चों? 3 और 5 पे है, तो 3 और 5, करेक्ट। चलो अभी डिसाइड करते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे भी थर्ड पे, यहाँ पे भी थर्ड पे, वो भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर आगे बढ़ो ना। ये 2 है और ये 3 है, बराबर है, तो छोटा नंबर कौन सा? 2 है, हो गया खत्म। सर आगे चेक नहीं करना है, हो गया, इजी था। ऐसे में और एग्जांपल्स अभी आपको 7 से 8 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर हम लोग रिंग वाले कंपाउंड भी स्टार्ट करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप लोग थोड़े से क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको सॉल्व करिए,
नंबरिंग वाला पार्ट। देखिए फर्स्ट वन, इसको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट भी करना है और क्या करना है, साथ में इसको नंबरिंग भी करना है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ले लो, ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड, चलो आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज कर लीजिए बच्चों और इनको सॉल्व करिए। हो गया, चलो देखते हैं आंसर आपके राइट है कि नहीं। इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन यही सिलेक्ट किया होगा। अभी आप लोग रुको 2 मिनट, अभी आपने अगर ये वाला सिलेक्ट किया तो वो भी राइट ही है, वो सेम ही है, दोनों सेम ही है, उसमें कोई गलत नहीं है, सेम ही है वो। ठीक है, अभी आप बताओ नंबरिंग इसमें कहाँ से होगी बच्चों। मैं अभी सिर्फ करेक्ट वाली नंबरिंग ही कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपका लोएस्ट हुक एंड रूल कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। ठीक है, चलो क्या इसमें लॉन्गेस्ट चेन यही है? हाँ, बट इसमें देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप भी है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो अपना रूल क्या है, एफ एम एस। तो नंबरिंग डेफिनेटली कहाँ से होगी, ये साइड से होगी। फिर मल्टीपल बॉन्ड उसके बाद आएगा। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं, पहले फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो आप वापस से इसको एफएमएस के फॉर्म में लिख के दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। ठीक है, चलिए फिर इसमें मैं आपको दोनों नंबरिंग सिखा देता हूँ, 1 2। आप सब में दोनों नंबरिंग कर रही अच्छा रहेगा आपके लिए। लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें तो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड 1 पे भी है और 3 पे है, 1 पे है और 3 पे है, राइट। फिर आगे बताओ फिर बेटा साइड चेन कहाँ पे है, 2 पे है, बराबर है। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग करता हूँ, राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4, तो बताओ मल्टीपल बॉन्ड एफएमएस में मल्टी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड 1 पे भी है और 3 और 4 के बीच में, तो 3 गिना जाएगा। और साइड चेन कहाँ पे है, 3 पे है बच्चों, तो 1 3 1 3 सेम आ गया। फिर आगे चेक करो, पहले पूरा चेक करो, पूरा सेम होगा तो ही प्रीफिक्स रूल आएगा, वरना से प्रीफिक्स रूल आएगा नहीं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो डेफिनेटली ये राइट हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है बेटा। आगे बढ़ते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला सिलेक्ट किया होगा या फिर ऐसे कोई भी सिलेक्ट करो, सेम ही आने वाला है आपको। एक बार याद है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 साइड चेन होने चाहिए, बस ये याद रखो, 5 कार्बन 5 साइड चेन होने चाहिए थे। आपको भी वही आया होगा। नंबरिंग जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूं नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, साइड चेन की बात करूं तो 1 2 3 4 और 5, 2 2 पे आ रहा है, साइड चेन 2 और 2 पे 2 बार है, देखो 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 2 पे भी 2 बार है, इधर भी है एक और इधर भी है, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे कॉमा डाल के। 3 पे है तो 3 पे हो गया कॉमा डाल के। फिर 4 पे कितनी बार है बच्चों, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ये कौन सा हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ। लेकिन अगर मुझे राइट टू लेफ्ट लिखना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 ये 4 और ये 5 हो जाएगा। तो बताओ 2 पे कितनी बार है, अभी देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, साइड चेन की बात करें 2 पे कितनी बार है, 2 बार है। 3 पे 1 बार है, ठीक है ना, 2 पे 2 बार था ना, सॉरी, तो 2 बार लिखेंगे। 3 पे कितनी बार है, 1 बार है। और 4 पे कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, बराबर है। तो 4 and 4 बराबर है। अभी आप बोलोगे सर ये तो डिक्टो सेम आ रहा है, तो प्रीफिक्स रूल 101% आना ही है। ये भी मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, एक एक कार्बन मतलब मिथाइल होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मिथाइल इधर भी मिथाइल, सब जगह पे मिथाइल ही है, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रीफिक्स रूल भी बेटा यहाँ पे देखने जाएंगे तो प्रीफिक्स रूल में तो सब में सेम ही आ रहा है। तो सर प्रीफिक्स रूल के आगे, फिर प्रीफिक्स रूल के आगे कुछ है ही नहीं रूल, तो फिर आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करोगे दोनों आंसर राइट माने जाएंगे। क्यों? बिकॉज दोनों तरीके से बेटा ये तो कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल का मतलब उसको
कहीं से भी अगर मिडल में से काटोगे तो दोनों टुकड़े सेम बनेंगे। जैसे ऐसे वाले कंपाउंड को सिमेट्रिकल में माना जाता है। देखो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा एग्जैक्टली सेम आएगा, इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। यहाँ से कट करेंगे तो एग्जैक्टली क्या आएगा, सिमेट्रिकल आएगा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आप नंबरिंग कहीं से भी करो वो बेटा सेम ही मानी जाएगी। ठीक है, ये वाला भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। ये वाला देख लेते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग करूंगा मैं तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। साइड चेन की बात करें तो 2 पे 2 बार है और 3 पे भी 2 बार है। ठीक है ना। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 राइट टू लेफ्ट करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। साइड चेन बेटा 2 पे 2 बार है और 3 पे भी 2 बार है। तो क्या डिक्टो सेम आ रहा है? यस। अगर डिक्टो सेम आ रहा है तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? प्रीफिक्स रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरो क्लोरो है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे बी ब्रोमीन है और यहाँ पे भी ब्रोमीन है। जबकि यहाँ पे इस साइड से जाओगे तो पहले बी आता है, तो बी और यहाँ पे सी पहले में ही डिफरेंस आ गया। तो डेफिनेटली ये वाली राइट है और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है बच्चों। उसके बाद में लास्ट वाले की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अभी इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी गए होंगे, वो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे कि राइट टू लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ तो बताओ, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है ना, 2 पे है और 4 पे है। 2,3 पे ना बच्चों तो 2 सिलेक्ट होगा, 4,5 पे तो 4 सिलेक्ट होगा, तो 2,4। साइड चेन कहाँ पे बच्चों? साइड चेन सर 5 पे है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट नंबरिंग। अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की बात करूं तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो राइट टू लेफ्ट में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, तो 2 गिना जाएगा। 4 और 5 के बीच में तो 4 गिना जाएगा। साइड चेन जो है बच्चों यहाँ पे 2 पे आ गया, तो बताओ 2 4 सेम। तो फिर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से तो कंपेयर हो ही नहीं सकता, मल्टीपल बॉन्ड से भी कंपेयर नहीं हो सकता, क्यों? सेम आ गया। तो फिर बचा कौन? साइड चेन। यहाँ पे 5 पे और यहाँ पे 2 पे, तो 2 वाला सिलेक्ट होगा, ये वाला गलत होगा। सर यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 होता तो फिर आपको बेटा डेफिनेटली क्या करना पड़ता? फिर आपको प्रीफिक्स रूल की तरफ जाना पड़ता। बट अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना स्टूडेंट्स। मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम लोग जो रिंग वाले कंपाउंड्स है उसको स्पेशल लेक्चर, एक लेक्चर नंबर 8 बना के रिंग वाले कंपाउंड करेंगे। अभी मैं आपको 6 से 7 एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दूंगा ऐसे वाले, आप लोग प्लीज उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग लेक्चर नंबर 8 देखना। तो इसका फोटो लो, फिर मैं आपको वो होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए ये होमवर्क के लिए। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, देन नंबर द चेन। फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वाला है। आई गिव यू 4 to 5 एग्जांपल्स। मैं हाइड्रोजन फिलिंग नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोग जब IUPAC प्रॉपर नाम लिखेंगे तब देखेंगे। अभी उसका कुछ एज सच नीड नहीं है। 6 एग्जांपल्स आई गिव यू, डोंट वरी। ये आपका कीटोन हो जाएगा। इसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मत गिनना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे साइड चेन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको कीटोन बोलेंगे। तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, ये 6 एग्जांपल्स मैंने दिए आपको, आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये वाला आपका लेक्चर नंबर 7 हो गया। अभी भी ये जो लोएस्ट लोकेंट रूल है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान से सुनो 2 मिनट। जो लोएस्ट लोकेंट रूल वाला पार्ट है और सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन वाला चेन है, मैंने देखा है बहुत बार इसको फटाफट सिखा दिया जाता है, बट मैं इसके लिए स्पेशल एक लेक्चर लेता हूँ, इवन ऑफलाइन में भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज होता है, सर इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया, वहां से नंबरिंग क्यों किया, ये वहां। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, भले टाइम गया है, बट ये वाला कंसेप्ट अपने को आगे बहुत काम आने वाला है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8 में। उसमें मैं आपको रिंग वाले कंपाउंड भी बताऊंगा,
बट बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 8 आपको ये अच्छे से होमवर्क भी करना है, और मैं आते ही सबसे पहले आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए एज अ टेस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेमिंग और नंबरिंग ऑफ रिंग कंपाउंड्स, जिसमें रिंग होगा साइक्लोपेंटेन, 5 मेंबर रिंग होगा, 6 मेंबर रिंग होगा, 7 मेंबर रिंग होगा, 10 मेंबर भी बताएंगे हम लोग, उसमें नंबरिंग किस तरीके से की जाती है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर लेक्चर में कुछ भी डाउट है प्लीज एक बार वीडियो को वापस देख लेना, एक एक चीज समझ लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।